हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। वैष्णवों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव एटिकेट वैष्णवों का गहना होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का, जो बिजनेसमैन है, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो किसान हैं, उनका एक जीने का ढंग होता है, पहनने ओढ़ने का ढंग होता है। वैसे ही वैष्णवों का भी एक ढंग होता है, पहनने ओढ़ने का, बातचीत करने का, व्यवहार करने का। तो कुछ चीज़ें हैं जो सीखना आवश्यक है। आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो है महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। ओके। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं। निर्माल्य शब्द का अर्थ होता है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे क्या क्या अर्पित करते हैं भगवान को? हार, फूल, चंदन, चरणामृत। चरणामृत जब अभिषेक करते हैं तो जो गिरता है नीचे, दूध, दही या जल से किया तो जल, फलों का रस, शहद, घी, ये सब भगवान के विग्रह के ऊपर से लेके नीचे तक स्नान कराते हुए भगवान को नीचे गिरता है। उसको कहते हैं चरणामृत, क्योंकि भगवान के चरणों से होता हुआ नीचे आता है और वो अमृत है, इसलिए चरणामृत। घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आँखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद ऐसे बोलना चाहिए, जय महाप्रसाद। तो ये सारी चीज़ें जो जो यहाँ पे लिखा है, अभी तुरंत आपने सुना, वो सारी चीज़ें निर्माल्य कहलाती हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कोई पुजारी या जिसको हम जानते हैं, जो हमें जानता है, वो क्या करता है, कभी हमें भगवान का तुलसी देता है, कभी हार चढ़ा हुआ देता है। आप जब जाते हैं राधा श्याम सुंदर जी इस्कॉन जो वृंदावन में है, तो वहाँ पे लगातार सारा दिन हार चढ़ता रहता है, दिन भर। और फिर वहाँ तो बहुत सारे हार हो जाते हैं ना भगवान के पास, तो वो जो चढ़ा हुआ है एक एक करके निकाल के पुजारी एक बार में 20-25 हार दे देता है, दूसरे दूसरे किसी भी भक्त को दे देते हैं, तो वो हो जाता है प्रसाद, महाप्रसाद। ठीक है। भगवान को जो हम चढ़ाते हैं, जैसे भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद, वो भी महाप्रसाद है। हम जब भोग लगाते हैं और जब निकलता है वो, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। वास्तव में प्रसाद होता है, जब भगवान ग्रहण करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। परंतु भगवान के बाद आचार्य गण या देवी देवता जो भी हैं ऑल्टर में, वो ग्रहण करते हैं तो उसको महाप्रसाद कहा जाता है। ठीक है। और अगर हमारे गुरु महाराज भी ग्रहण कर लिए हैं तो भी उसको महाप्रसाद कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान के ऊपर जब हम तुलसी चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं, घी का दिया आरती करते हैं, तो सब आता है वापस हमारे पास, आरती आता है। और एक लोटे में जब पूजा के समय अर्घ्य जो भगवान को चढ़ता है वो भी हमारे ऊपर छिड़कते हैं पुजारी। और एक एक चीज़ हमें भगवान की कृपा से मिलती है। कभी किसी को तुलसी मिल जाता है, कभी किसी को चंदन मिल जाता है, कभी किसी को हार मिलता है, कभी किसी को प्रसाद मिलता है, कभी सिर के ऊपर भगवान का जो चरण चिन्ह बना हुआ एक रहता है, मुकुट जैसा, वो भी हमको पुजारी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, इसमें से कोई चीज़ आती है तो उसको बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए जय महाप्रसाद ऐसे बोलना चाहिए, जय महाप्रसाद, यानी कि महाप्रसाद हमें मिल गया। अब क्या करना है, निर्माल्य पर पैर रख कर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब निर्माल्य में क्या क्या चीज़ें हो गई वो तो हमने देख लिया। चरणामृत है, हार है, तुलसी है, फूल है, दिया है, ये सब कुछ सब चरणामृत है। तो जब मंदिर में
बहुत अभिषेक होता है उस समय मैंने देखा है, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। तो आजकल नया कुछ रिवाज चला है, सिस्टम चला है कि वो भगवान को अर्पित किया गया फूल जो भगवान के शरीर पर डाला गया था पुजारियों के द्वारा, तो बहुत मात्रा में जब हो जाता है तो नीचे गिरता है, तो उसको वो लोगों के ऊपर फेंक देते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो हमारे पैर के नीचे आएगा। पहले हमारे शरीर पर गिरेगा, फिर पैर के नीचे आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं इधर जो देहू में मंदिर है वहाँ गई हूँ, तो वहाँ इतना तुलसी का पत्ता चढ़ता है, लोग भी चढ़ाते हैं, हार बिकता रहता है, हार को लेके लाइन में लोग खड़े रहते हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे या कहाँ से ज़मीन पर तुलसी के बहुत पत्ते गिरे रहते हैं, उसके ऊपर सबका पैर पड़ता है। ये भी सही नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो भगवान को अर्पित की हुई कोई भी चीज़ ज़मीन पर गिरा हो तो उसको तुरंत उठाइए, मस्तक पर लगाइए, उसको उचित जगह पर रख दीजिए। किसी ने हमें हार दिया, अब हमें हार पहनने का मन नहीं है, सूख गया या अब हम नहीं पहन सकते हैं, तो उसको एक जगह रखिए और उसको कहाँ डालना होगा? किसी नदी में, ठीक है, किसी नदी में डालना होगा। वहाँ से तालाब, नदी, समुद्र जो आपके घर के नज़दीक है वहाँ उसको प्रवाहित करना होगा। और जब हमको हार कोई देता है, या लेक्चरर को देता हो, चाहे किसी भी साधारण भक्त जो खड़े रहते हैं मंदिर में उनको देता हो, तो उसको हमें ऐसे करके आँखों में लगाना चाहिए। हार को ऐसे करके आँखों में लगाना चाहिए, सम्मान करना हुआ उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें तुलसी को कहते हैं कि खाना नहीं चाहिए चबा करके, इसको निगलना चाहिए। सच बात बता रही हूँ, मैं नहीं निगल पाती हूँ, वो अटकता है मेरे गले में। लेकिन अगर आप निगल पाते हैं तो निगलिए, चबाना मना है। और चरणामृत का क्या करें? तो चरणामृत भी सावधानी पूर्वक सबको बांटना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए ज़मीन पर। चरणामृत अगर गिरा तो गलत है। चरणामृत का किसको कहते हैं ये तो आपको बता दिया मैंने। उसका जब हमें चरणामृत मिलता है तो वास्तव में तो चरणामृत जैसे आजकल कप में मिलता है और फिर चरणामृत पी के लोग कप को फेंक देते हैं, वो एक्चुअल तरीका नहीं था पहले के ज़माने में। चरणामृत हाथ में थोड़ा सा मिलता था और उसको पूरा चाट जाते थे लोग। अब तो कप में मिलता है, फिर कप को हम डस्टबिन में डालते हैं, तो चरणामृत भी डस्टबिन में जाता है। अब वो डस्टबिन को, चरणामृत को सारे जो कचड़े में सब कुछ जाता है उसमें ही फेंक देते हैं। अब भगवान जाने इसका क्या होगा, पर चरणामृत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम लोग सब में कमियां हैं और हम लोग सब कितना भी कोशिश करेंगे वो पवित्रता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। जितना संभव है उतना करना चाहिए। इसमें बताया क्या है कि चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। अगर गिर गया जमीन पर चरणामृत तो इतना ज्यादा चरणामृत महत्वपूर्ण है। यह हरि भक्ति विलास में बताया गया है। और यदि किसी को मंत्र याद होगा तो कर सकते हैं मंत्र। वो मंत्र ये है, श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति द मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शिरसा धारयाम्यहम। यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके
मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं उसके बाद ऐसे कर लेते हैं ना, तो इसीलिए बताया गया है। तो चरणामृत पीते समय यदि श्लोक याद है तो बोलिए, नहीं तो बिना श्लोक के भी सम्मान पूर्वक चरणामृत ले लेना है। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें, जो बताया मैंने वो, ये अगर याद हो तो। और चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसीलिए अपने बाई हथेली को दाहिने हथेली के नीचे रखना चाहिए। ये तो करते हैं हम लोग, पर आजकल वो डब्बे में मिलता है चरणामृत, ये समस्या हो गई है। जो चरणामृत भगवान का होता है रोज का अभिषेक, वो तो मिलता है ऐसे चम्मच से, पर जो फेस्टिवल में होता है अभिषेक, वो तो बहुत बड़ा क्वांटिटी में उसका चरणामृत इकट्ठा होता है और सबको ग्लास में मिलता है, वो वेस्ट होता है। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने नहीं। भगवान के प्रसाद का, चरणामृत का, कोई भी चीज विग्रहों के सामने कुछ भी नहीं करना है। विग्रहों के सामने सिर्फ विग्रहों का गुणगान होना चाहिए, कोई भजन, कोई कीर्तन, श्लोका का उच्चारण, दंडवत, प्रणाम, सिंपल भाषा में भी गुणगान कर सकते हैं। भगवान के सामने बस यही सब होता है, भगवान के सामने और दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है, वर्जित है। प्रसाद भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं भगवान के सामने। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। अच्छा, अगर बहुत थोड़ा मिले तो, और बहुत बड़ा है ये तो। आज इतना ही पे छोड़ देते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत नहीं होगा। तो इसका जो अगला हिस्सा है बचा हुआ, उसको मैं अगले क्लास में लूँगी। घी का दीपक है, भगवान के वस्त्र हैं, महाप्रसाद है इत्यादि। तो आज हमने चरणामृत लिया और फूलों का हार, दो चीज़ कवर किया आज। तो ये जो वैष्णव एटिकेट है, कई बार हमें पता नहीं होता है और कई बार हम केयरलेस होते हैं, तो पता कर लेना चाहिए और केयरलेस नहीं होना चाहिए, ताकि अपराध नहीं हो हमसे। हम सब कोशिश करेंगे कि कम से कम अपराध करें, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं वो आगे बढ़े। अपराध करने से जितना हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, उससे ज़्यादा पीछे चली आती है। इसलिए अपराध नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हरे कृष्णा।